कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, वह गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों के पिस्तौल छीनने लगा। इसी बीच बैलेंस बिगड़ने के बाद गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग भी की। सुरक्षा कर्मियों ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई, जिसके बाद विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल लाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में विकास दुबे को कुल 4 गोलियां लगी। इनमें 3 गोली छाती में लगी और एक हाथ में। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक छाती में गोली लगने से विकास की मौत हो गई। तो आज की सबसे बड़ी खबर, कानपुर वाला विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया और कल उज्जैन में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उसे कानपुर लाया गया था और जिस तरह से पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, उसके बाद विकास दुबे की मौत हो गई। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से विकास जो पुलिस ने जो जानकारी बताई है, उसके मुताबिक गाड़ी में सुरक्षाकर्मियों के पिस्तौल छीनने लगा विकास दुबे। इसी बीच बैलेंस बिगड़ने के बाद गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटते ही विकास दुबे भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग भी की। सुरक्षा कर्मियों ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई, जिसके बाद विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल लाया गया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, और खबर यह है कि विकास दुबे को कुल 5 गोलियां लगी। इनमें से 3 छाती में लगी, एक हाथ में लगी, 4 गोली लगी। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक छाती में गोली लगने से विकास की मौत हुई। तो आज की सबसे बड़ी खबर, और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये आरोप है कि जानबूझकर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है ताकि जो बाकी नाम हैं वो सामने ना आ पाएं। ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कई पार्टियों की तरफ से। अब इसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। कल उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, तो गिरफ्तारी के बाद भी सियासत यहाँ पर तेज हो गई थी। हमारे साथ मोहित अग्रवाल जी हैं, आईजी रेंज कानपुर। मोहित जी, क्या कुछ हुआ सुबह, जरा विस्तार में बताएंगे। कैसे भागने की कोशिश कर रहा था विकास? देखिए, इसको उज्जैन से लाया जा रहा था। सुबह के टाइम में सचंडी थाना क्षेत्र है कानपुर नगर का, वहाँ पर जिस गाड़ी में ये अपराधी बैठा था वो गाड़ी पलटती है, एक्सीडेंट होता है उसका। उसके उपरांत ये वहाँ इंस्पेक्टर कानपुर नगर के जो साथ में गए थे, उनकी पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास करता है। पुलिस वाले पीछा करते हैं, गोली चलाता है। जवाबी गोलीबारी में ये मारा जाता है। एसटीएफ की टीम साथ में गई थी और इसको जो है हम लोग यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं, जहाँ पर इसको डेड डिक्लेयर किया गया है। मोहित जी, क्योंकि उज्जैन से कानपुर के बीच में क्या कुछ इसमें राज भी उगले, कुछ पूछताछ इससे हुई रास्ते में? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था सिस्टम में कई लोगों ने इसकी मदद की थी, कई लोग इसके मददगार थे, कई नेता भी थे, कई ऑफिसर्स भी थे और कई पुलिसकर्मी भी थे। कुछ इसने क्या ऐसी चीज़ें बताई जो अब तक साझा कर सकें आप? देखिए, अभी जो पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, 2 SI गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो रास्ते में उसने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब बातें इन लोगों के जानकारी में है। जैसे ही ये हॉस्पिटल से सही होकर के बाहर निकलेंगे, हम इनसे वार्ता करेंगे और पूरी चीज़ें नोट करेंगे कि रास्ते में इसने क्या क्या बातें पुलिस कर्मियों को हमारे बताई। मोहित जी, क्या इसको बचाने वाले, इसके मददगार भी पकड़े जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। जिन लोगों ने शरण दी है, इसको रुकवाया है, इसको भगाने, वहाँ तक पहुँचवाने में मदद की है, वो सब लोग हमारे रडार में हैं और उन सबको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो आपने सुना पुलिस का क्या बयान है, और इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता पवन सेंगर जुड़ रहे हैं लखनऊ से इस वक्त। पवन,
विकास दुबे की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, उसके बाद का डेवलपमेंट क्या है लखनऊ में और कानपुर में, उसके बाद क्या हलचल हो रही है इस खबर के बाद? देखिए, खास तौर से जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे था, इसके इनकाउंटर के बाद अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। खास तौर से 3 पहलू सामने आए हैं जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद से। खास तौर से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास तौर से विपक्ष की जो सारी पार्टियां हैं वो लामबंद है। इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में पूरे मामले की जांच की मांग कर रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें। दूसरा पक्ष है सत्तारूढ़ पक्ष, जो पुलिस की पीठ थपथपा रही है क्योंकि पुलिस में आक्रोश था, पुलिस आक्रोशित थी क्योंकि 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनका बदला लेना था। तीसरी तरफ अगर आम जनता की बात करें, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है, जिन परिवार वालों ने अपने बेटे, अपने पति, अपने पिता को खोया है, उनकी बात करें तो आम जनता की राय और जो पीड़ित पक्ष है उनकी राय एक है। अलग अलग जगह जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और योगी सरकार की तारीफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे इनकाउंटर होते रहे हैं, तरीका कमोबेश एक जैसा रहता है, लेकिन इस मामले में सभी लोग, जो आम जनता है, वो डेड श्योर थी कि विकास दुबे जैसे ही यूपीएसटीएफ के हाथ लगेगा उसका इनकाउंटर होना तय था। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे, जब उज्जैन में वो अपनी गिरफ्तारी देता है, जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस कहती है कि उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जो प्रयोजन उसने तय किया होता है, जिस तरीके से वो मंदिर परिसर में जाता है, 250 की पर्ची कटाता है, अंदर जाकर के अपना परिचय देता है, बताता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। पुलिस अरेस्ट करती है, वहाँ पे कोर्ट में पेशी होती है, ट्रांजिट रिमांड उत्तर प्रदेश पुलिस लेती है, एसटीएफ की टीम होती है, उसको शाम को वहाँ से लेकर के उज्जैन से उत्तर प्रदेश का रुख किया जाता है। रात में मीडिया के तमाम जो लोग होते हैं वो गाड़ी के पीछे होते हैं, लेकिन टोल प्लाजा से आगे निकलने के बाद वहाँ पे पुलिस की भारी चेकिंग होने लगती है। उसके बाद सभी लोगों को वहाँ पे रोक दिया जाता है। एसटीएफ की गाड़ी उस दुर्दांत अपराधी को लेकर के कानपुर की तरफ रुख करती है। बीच में गाड़ी का पलट जाना, यानी जो गाड़ी जिस गाड़ी से वो जा रहा होता है वो गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि ये अपराधी जो पुलिस वाले उसके साथ थे, उनका पिस्टल, उनका रिवॉल्वर छीन करके फायर करने का काम किया। उसके बाद एसटीएफ के जवानों ने जवाबी हमला किया और जो राज इसके सीने में तमाम दफन बताए जा रहे थे, उस सीने में 3 गोली मारने का काम यूपी एसटीएफ ने किया, यानी टोटल 4 गोली लगी है उसको, 3 गोली उसके सीने में लगी है। उसके बाद उसको कानपुर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद राजनीति अपने चरम पे जाती है। विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम तरह की बातें कहने लगते हैं। डिटेल बताने के लिए कि जिस तरह से विकास दुबे यहां पर मारा गया, उसके बाद क्या हलचल हो रही है, बहुत शुक्रिया आपका ये डिटेल बताने के लिए। और निश्चित तौर पर इसके बाद सियासत भी तेज हुई है, अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनकाउंटर को सही ठहराया है। संजय राउत ने कहा है कि सवाल पुलिस पर नहीं, उन अपराधियों पर खड़े होने चाहिए थे जिन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। जिसने 8 पुलिस वालों का की हत्या की, उसका गिरोह, तो पुलिस ने जो किया है एनकाउंटर, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर पुलिस के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं किसी ने उठाना चाहिए। 8 पुलिसों की जो हत्या हो गई, जिस तरह से जो गुंडों ने की है, उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, पुलिस के कार्रवाई के ऊपर नहीं उठने चाहिए।